अस्सलाम वालेकुम जी। की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जो कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी को काफ़ी सारा इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पेशली बिटकॉइन एंड दूसरे जो बड़े कॉइन्स हैं उनको। तो इस वीडियो में आज फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ मेरे सामने आई है दैट वाज जो आपका एक तो टेक्निकली आप देखें तो वैसे भी जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइसेस जो है वो फर्दर डाउन मूव करनी चाहिए। तो कल का जो दिन स्पेशली गुजरा है उसमें प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट आपने देखा है एक बार तो पिछले लोज को टेस्ट करके आई, ऑलमोस्ट 10,000 750 तक आई थी प्राइस। मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है डाउनवर्ड। तो क्योंकि किसी हद तक आप कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे बन रहा है। तो टेक्निकली भी देखें तो ओवरऑल कंडीशन मुझे बिटकॉइन की वीक नज़र आती है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका था। सेम विद इथेरियम। इथेरियम भी जो अगर मैं यहाँ पर मेगा चार्ट्स पर जाऊँ तो जो ओवरऑल कंडीशन है स्पेशली लास्ट कुछ डेज़ की विद वॉल्यूम आप देखें एंड बाकी सारी चीज़ें भी टेक्निकली भी अगर आप चार्ट को देखें तो चीज़ें मुझे काफ़ी हद तक वीक नज़र आती हैं, क्योंकि जो पिछला लो था यहाँ पे जो सपोर्ट थी उसको हमने ब्रेक किया था, फिर अब ये रेजिस्ट कर रही है उसी लेवल पे। तो उस लिहाज से जो हमारा पैटर्न बनता है ABCD जो काफ़ी ज़्यादा मैं ट्रेडिंग में फॉलो भी करता हूँ, आपको बार बार इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो इसमें जो चेंज आता है, इसमें जो कन्वर्जन होती है या सपोर्ट रेजिस्टेंस में या रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होती है, तो इसका मैं काफ़ी ज़्यादा अब वो बताता हूँ। तो अब यहाँ पे वही सिनारियो हो रहा है। तो टेक्निकली देखें तो यहाँ पर वीकनेस है। इसके अलावा फंडामेंटल्स में जो चीज़ मुझे एक इंपॉर्टेंट नज़र आई है दैट वाज डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स रिसेंटली काफ़ी नीचे रहा है, लेकिन जो डाउन ट्रेंड था कुछ दिनों का उसको इसने ब्रेक किया है हायर। तो इन केस अगर ये हायर कंटिन्यू करता है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी मौजूद है काफ़ी सारा, जो गैप हम वैसे मार्केट में कंसिडर भी करते हैं। तो क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ पकड़ता है, तो आपको जो बिटकॉइन है वो भी नीचे आ सकता है। सेकेंडली जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केट्स में जो गोल्ड है वो भी नीचे आ सकता है। एंड अगर आप गोल्ड की भी कंडीशन देखें तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि ये किसी हद तक आपको एक ट्रायंगल बनती हुई मिल रही है। अब इसमें ब्रेकआउट का हमने वेट करना है कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होता है। इन केस अगर डायरेक्शन नीचे होती है ब्रेकआउट की तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये चीज़ बिटकॉइन को भी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि आपने पिछले कुछ मंथ्स में भी देखा है बिटकॉइन जो काफ़ी हद तक कोरिलेटेड रहा है गोल्ड के साथ भी। तो इन केस अगर गोल्ड ब्रेक डाउन करता है तो फिर चांसेस होंगे कि बिटकॉइन भी नीचे आ सकता है। सो ये शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्वियसली ब्रेक डाउन होगा गोल्ड का, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म यही प्रेडिक्शन दी है गोल्ड की भी कि गोल्ड अपवर्ड मूवमेंट को अपनी को कंटिन्यू करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है ब्रेक डाउन कुछ टाइम के लिए हो सके। तो यहाँ पर क्योंकि डॉलर भी स्ट्रेंथ मैंने आपको दिखाया कि थोड़ी बहुत पकड़ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो पिछले मार्च से जो डॉलर है वो कंटिन्यूसली वीकनेस शो कर रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 20-25 मार्च बनती है, उस टाइम से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और अभी तक ये कंटिन्यू हो रहा है। तो अब क्योंकि एक दो गैप्स बन चुके हैं तो हो सकता है डॉलर जो है वो ट्राई करे इन गैप्स को फिल आउट करना चाहे। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है जो बिटकॉइन को नीचे लेकर आ सकता है। सो फिलहाल के लिए तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर इन केस ये हायर ब्रेकआउट कर जाता है, जिस तरह से मैंने आपकी जो सिचुएशन गोल्ड की दिखाई है, तो आपने ब्रेकआउट का वेट करना है, उसे देखना है। तो जिस डायरेक्शन में भी ब्रेकआउट हो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना नेक्स्ट जो डिसीजन है वो बेहतर आप ले लें, क्योंकि मेरे ख्याल में इससे ट्रेडिशनल मार्केट्स जितनी है, क्योंकि आपने देखा बिटकॉइन जो है वो दूसरे जो आपके स्टॉक्स हैं उनके साथ भी कोरिलेटेड है। तो इन केस अगर डॉलर ऊपर मूव करता है तो डेफिनेटली चांसेस होंगे फिर जो आपके स्टॉक्स हैं वो भी नीचे आएंगे। तो इन दैट केस अगर स्टॉक्स को भी बिटकॉइन फॉलो करता है तो ये वो भी एक फंडामेंटल बनता है जो कि बिटकॉइन की वीकनेस को शो करता है। बट डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होता है। पहले हमने वेट करना है और देखना है कि डॉलर इंडेक्स हायर जाता भी है, ब्रेकआउट करता भी है या नहीं। अगर तो आपको ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आता है टेक्निकली तो वैसे ही आपको बिटकॉइन वीक नज़र आ रहा है जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई हैं। अगर वहाँ पर भी ब्रेकआउट हो जाता है तो बेहतर ये है कि आप मार्केट से कुछ टाइम के लिए बेशक निकल जाएँ, या आप अगर मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मार्केट में शॉर्ट एंट्री जो है वो ले सकते हैं। तो जो हमारे पेड ग्रुप है उसमें तो मैंने एथेरियम में भी और बिटकॉइन में भी शॉर्ट एंट्री का ही सिग्नल दिया था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम प्रॉफिट में उस ट्रेड में जो स्पेशली इथेरियम में थी। क्योंकि अगर आप इथेरियम की कंडीशन देखें तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट जो टाइम फ्रेम है उसमें जाऊँ तो यहाँ पे आपको जो आपका इथेरियम है वो
किसी न किसी हद तक अपने जो ट्रेंड है इसका मेजर, जो पिछले कुछ डेज़ का ट्रेंड था, अगर आप उसको यहाँ पर देखें तो वो ट्रेंड आपका ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, नीचे आ चुका है। तो अगर इसको ये रीटेस्ट करके दोबारा नीचे कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बनाया जा सकता है शॉर्ट एंट्री के लिए, ठीक है जी। अदर देन दैट शॉर्ट टर्म में इमीडिएट जो आपकी शॉर्ट टर्म है उसमें मैं एथेरियम को देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक चांसेस है कि प्राइस जो है वो 360 365 इसके राउंड अबाउट एथेरियम जो है वो आ सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और फंडामेंटल जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारा इम्पैक्ट डालेगा बिटकॉइन पे और स्पेशली बाइनेंस के लिए। बाइनेंस ने रिसेंटली अपना लॉन्च किया है वीज़ा कार्ड और ये काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ होगा, तकरीबन 60 मिलियन वीज़ा लोकेशंस हैं जिन पे ये इस्तेमाल हो सकेगा। और इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ है जो डिस्कस करने वाली है, ये कार्ड अगर आप यूज़ करेंगे ऑनलाइन परचेजिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि ये गूगल पे जो है आपका उस पर भी इस्तेमाल हो जाता है, सैमसंग पे जो है उस पर आपका इस्तेमाल हो जाता है, तो बड़ी बड़ी जगहों पे ये इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको 7% कैशबैक मिलता है ये, क्योंकि अभी इन्होंने नया लॉन्च किया तो ये इतना बड़ा कैशबैक दे रहे हैं। ये कैशबैक आपको किसी भी दूसरे वीज़ा कार्ड पे, किसी भी वीज़ा कार्ड पे इतना बड़ा कैशबैक जो बाइनेंस ने क्लेम किया उनके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा कैशबैक है जो किसी वीज़ा कार्ड पर मिल रहा है। तो अगर इसके थ्रू करते हैं कुछ बाइंग तो ये काफ़ी सारा बड़ा कैशबैक आपको मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली जब इतना बड़ा कैशबैक मिलेगा तो काफ़ी सारे जो यूरोपियंस हैं, ये क्योंकि अभी फ़िलहाल यूरोप एंड यूएस में लॉन्च हुआ है, हमारे यहाँ तो अभी नहीं है, लेकिन जो यूरोपियंस हैं या जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी हद तक ये अट्रैक्ट करेगा और काफ़ी सारे यूज़र जो हैं वो बढ़ सकते हैं बाइनेंस के। तो इससे डेफिनेटली बिटकॉइन को भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट होगा, ठीक है जी। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी मार्केट की, जो कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। एंड एट दिस टाइम आप कह सकते हैं बिटकॉइन फंडामेंटली एंड टेक्निकली दोनों लिहाज से इमीडिएट शॉर्ट टर्म में वीक नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली मैंने उसको स्ट्रॉन्ग ही बताया, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म या मिड टर्म भी कह सकते हैं किसी हद तक कि जो वीकनेस है वो आपको मार्केट में मिल रही है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।